हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है यह कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की। हालांकि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को मैंने थोड़ा लेट कवर करना शुरू किया है। यहाँ थर्ड राउंड तक क्रिकेट मुकाबला पहुंच चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थर्ड राउंड की ही गेम को लिया जाए। तो जो आज मैंने गेम सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, वो थर्ड राउंड किया रमेश बाबू प्रज्ञानंद, और उनके सामने है उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी जोखिर सिंदरोव। तो शुरू करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ इस एक अच्छी गेम को, जहां प्रज्ञानंद का पहला मूव था D4 का। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ सिंदरूव का आया। C4 खेला गया, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन विद E6, नाइट C3, बिशप E7, नाइट F3, नाइट F6, बिशप F4, देन कैसल यहाँ ब्लैक का आ चुका है। E3, देन C5, तो D टेक C5, बिशप टेक्स C5, देन खेला गया A3, पॉन आगे पुश अगला होगा बी पॉन, यहाँ ताकि बिशप पर थोड़ा सा प्रेशर बन सके। स्ट्रेटेजी लगती है, नाइट गया C6 स्क्वायर पर, ब्लैक साइड डेवलपमेंट फर्स्ट, क्वीन C2, देन रुक आया E8 स्क्वायर पर, तो बिशप गया G5 स्क्वायर पर। कुछ देर के लिए नाइट बिल्कुल एग्जैक्टली पिन है। देन खेला गया D4, तो बिशप टेक्स F6, पहले नाइट लिया बिशप से, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन टेक्स F6 ही करना पड़ेगा। और अब ब्लैक के पास एडवांटेज है कि उसके पास बिशप पेयर बचा हुआ है। नाइट E4, क्वीन और बिशप पर फिलहाल फॉक है, तो क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, और उसके बाद पहले खेला गया B4 ताकि यहां बिशप पर अटैक बन सके। और नाइट फिलहाल चूंकि पिन है तो प्रॉब्लम्स अपनी तरह की आती है। तो यहां जवोखिर सिंद्रोव ने एक बहुत ही गजब का मूव खेला। उन्होंने यहां किया नाइट सेक्रीफाइस। नाइट सेक्रीफाइस के बदले में उन्हें क्या क्या मिलेगा? नाइट टेक्स B4, ए टेक्स B4, बिशप टेक्स B4 चेक। नाइट के बदले में लिटरली दो पॉन मिले, और व्हाइट का कैसल चांस यहाँ खत्म। बस नाइट तो वापस आ ही नहीं सकता ना यार, प्रॉब्लम यही है। तो किंग ही हटाना पड़ेगा। डी टेक्स E3 पहले खेला गया, देन बिशप गया D3 स्क्वायर पर। ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है नाइट के पिन होने की, इसे भी रिजॉल्व करना जरूरी है। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन उसके बाद खेला गया एफ टेक्स C3। और ये पॉन आइसोलेटेड है, वैसे भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं पॉन नहीं रहने वाला। वेल, F5, नाइट पर अटैक बना, नाइट या G3 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप C5। और फिर वही पॉन के साथ इश्यूज रहने वाले हैं। रुक E1 सॉल्यूशन एक नजर में लगता है, लेकिन यहाँ पहले खेला गया क्वीन C3, और ब्लैक को बोला, मतलब सिंद्रोव को बोला कि आप बिशप चाहें तो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, मेरा अपना सोचना है, बिशप टेक, मैं बहुत इन डेप्थ कैलकुलेशन नहीं कर रहा था यहाँ पर। बिशप टेक C3 फिलहाल 2-3 मूव्स तक के लिए तो मुझे ठीक ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा बिशप से उड़ाओगे, नहीं कुछ नहीं हो सकता, आप बिशप सेक्रीफाइस भी नहीं कर सकते। किंग ही हटाना पड़ेगा आपको। फिर रुक D8 कर लो, देन रुक अटैच गोज टू D1। कुछ खास है नहीं, पॉन था वहां पर। खैर, यहाँ पहले खेला गया E5, और पॉन को और आगे पुश करके अगले मूव में आप पहले फॉक लगाने की तैयारी दी है। देन बिशप गया C2 स्क्वायर पर, और फिर खेला गया E4, दोबारा नाइट पर अटैक है, और नाइट गया थोड़ा पैसिव D2 स्क्वायर पर। देन खेला गया रुक D8, कुछ देर के लिए नाइट विन है, तो किंग C1 पहले यहाँ प्रज्ञानंद ने किया। क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, और इस आइसोलेटेड पॉन पर फिलहाल फिर दोबारा अटैक बन चुका है, तो रुक E1 वाज द ओनली सॉल्यूशन। देन हुआ क्वीन E7, और फ्रेंड्स क्वीन के E7 स्क्वायर पर आने के बाद अगले मूव में क्या थ्रेट है आप यहां देख सकते हैं। नाइट बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, अनलेस अनटिल आप कोई इसका प्रिवेंटिव मेजर्स ना ले। रुक D1 एक नेचुरल मूव मुझे लग रहा है कि नेचुरली यही मूव चलना चाहिए था, लेकिन यहाँ रुक E2 को चुना गया। चलिए ये भी ठीक है। बिशप गया B4 स्क्वायर पर, बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया गया। देन क्वीन हटी B2 स्क्वायर पर, देन खेला गया A5, और इसके बाद हुआ नाइट B3। यहाँ से ये नाइट बिल्कुल एक ही स्क्वायर दिख रहा है इसका। रुक A6 ब्लैक का मूव आया, देन हुआ नाइट D4। ब्लैक के साथ एडवांटेज ये है कि व्हाइट का किंग बेचारा ओपन है, पॉन्स उसका डिफेंस नहीं कर रहे, मेजर पीसेस लगे हुए उसके डिफेंस में। और ब्लैक का जितना अटैक है बाय डिफॉल्ट क्वीन साइड पर आ चुका है, जहां की व्हाइट का किंग रखा हुआ है। तो डोमिनेट यहां सिंद्रोव इस गेम को फिलहाल तक करने शुरू कर चुके हैं। क्वीन गई G5 स्क्वायर पर, थोड़ा बहुत होगा प्रेशर। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, किंग को ही हटाना पड़ेगा। किंग गया B1 स्क्वायर पर, देन हुआ H5, ए किंग A2, देन H4, नाइट पर अटैक, और अब ये नाइट गया F1 स्क्वायर पर। दोनों पॉन्स पर फिलहाल के लिए डिफेंस है, लेकिन बहुत पैसिव पोजीशन है व्हाइट के नाइट के लिए। बिशप D7, ओके ओके ओके,
ठीक है, बिशप भी डेवलप हुआ है, रुक आया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C8। पाउंड के साथ अब इश्यूज हो सकते हैं, नाइट D2 पहले खेला गया, देन हुआ रुक B6 और रुक B6। कब बेनिफिट हो डिस्कवर्ड अटैक के साथ वो देखना होगा। पहले C5, रुक पर अटैक बना। अब ये रुक पर अटैक क्या है? एक्चुअली रुक पर अटैक नहीं है, क्वीन को चेक देने के पोटेंशियल को ओपन करना है यहाँ से। रुक टेक C5 किया गया और अब क्या किया जाए? देखिए फ्रेंड्स, क्वीन की चेक या बिशप की चेक मुझे दोनों नजर आ रही है, लेकिन एक मूव है नाइट C4 का, शायद ज्यादा बेहतर होता। यहां पर रुक पर अटैक बनता और आप रुक से यहां कम से कम इस नाइट को नहीं ले सकते, अदरवाइज अगले ही मूव में यही रुक पिन हो चुका होता और उसका डिफेंस थोड़ा मुश्किल हो जाता करना। रुक A6 ही करना पड़ता, देन उसके बाद नाइट B3, दूसरे रुक को भगाना पड़ता यहाँ से, यानी कि रुक सेक्रीफाइस होता। रुक टेक C4 अगर किया जाता तो यहां पर डायरेक्टली अगले मूव में रुक क्या करने पहुंचता? रुक टेक्स D7 करने पहुंचता और एक अच्छा काउंटर प्ले यहाँ प्रज्ञानंद को मिलता। लेकिन ये सब वे कैलकुलेशन है जो गेम के प्रेशर के बाहर रहकर लगाई जा सकती है। गेम का प्रेशर अपना और भी कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है। क्वीन गई B3 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, किप सिंपल रखा, यहाँ किंग हटा और अब क्या करें? यहाँ खेला गया क्वीन F7। फ्रेंड्स, ये मूव रियली ब्लंडर साबित हुआ यहाँ पर नर्द का इस गेम में। ये ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, ऐसा मैं क्यों बोल सकता हूँ? यहाँ मेरे ख्याल से किंग B1 एक ठीक ठाक सोल्यूशन था, ठीक ठाक मैं बोल रहा हूँ। लेकिन किंग के F7 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ रुक टेक्स C2 चेक। पहले चेक आई, आप बिशप के लिए गए तो सही, लेकिन पहले तो आप अपने ही चेक बचेंगे ना, क्योंकि नाइट टेक C2 करने के बाद आप अपनी क्वीन गवा बैठेंगे। तो नाइट जिस स्क्वायर पर रखा था वो नहीं हट सकता था। बिशप E6 चेक फॉकिंग किंग एंड क्वीन। तो यहाँ किंग को ही हटाना पड़ा। ठीक है, बिशप के बदले में बिशप अभी भी लिया जा सकता है, फिलहाल रुक पर अटैक है। तो रुक टेक्स D2, रुक टेक्स D2, बिशप टेक्स D2, डिस्कवर्ड चेक हुआ और अब किंग कहीं भी जाए, आइदर C2 स्क्वायर और A2 स्क्वायर, दोनों ही सूरतों में एक ही रिजल्ट है। पहले लेते जो नहीं चला गया था C2 स्क्वायर पर, और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो बिशप टेक्स C3, नाइट पर अटैक होगा, क्वीन टेक्स D7 कर लो आप इसके बाद। और फिर कर लो बिशप टेक्स D4, मेटल एक्सचेंज करना, उसके बाद बचेगा गेम, पूरी तरह ब्लैक की गेम होगी। तो किंग गया E2 स्क्वायर पर, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट है। बिशप टेक्स C3 हुआ, क्वीन टेक्स D7 हुआ, बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, एक्जैक्टली वही सारे मूव खेले गए। लेकिन लास्ट मूव जो जो यहाँ जब खिरसिंद्रोव ने खेला वो था क्वीन F6। आप गेम में 6 पॉन्स के साथ हैं और व्हाइट के पास सिर्फ 2 पॉन है, मेटल एक्सचेंज ही करना है गेम में बस। फोर्सफुली यहाँ क्वीन एक्सचेंज ऑलमोस्ट फोर्सफुली करनी पड़ेगी। क्वीन टेक्स F6 आपको करना ही पड़ेगा, जी टेक्स F6, रुक टेक्स F6 जो दिला वो कर लो आप यहाँ से। फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।